Hello students, welcome to the second lecture of water supply and water engineering. 7th चैप्टर बिल्डिंग वाटर सप्लाई. ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेइंग आउट के बारे में. ठीक है, वाटर सप्लाई की जो लेइंग आउट या बिल्डिंग के अंदर देने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, तो लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई फिक्सचर, वाटर सप्लाई फिक्सचर एंड fittings and their installation. ठीक है, तो वाटर सप्लाई की जो फिटिंग है, ठीक है, या फिक्चर्स जो रहते हैं और उनको जो है इंस्टॉल करना है. ठीक है, तो कैसे उसके अंदर जो है प्रोवाइड करवाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि हम वाटर सप्लाई फिक्चर एंड फिटिंग्स कौन कौन से हैं. नंबर 1 फेरोल, नंबर 2 सर्विस पाइप, नंबर 3 स्टॉप वाल्व और स्टॉप कॉक. ठीक है, या स्टॉप कॉक कह देते हैं, स्टॉप वाल्व. नंबर 4 वाटर मीटर, नंबर 5 गूज नेट, नंबर 6 बिग कॉक, नंबर 7 ग्लोब वाल्व, नंबर 8 गेट वाल्व, नंबर 9 फ्लोट वाल्व, या बाल वॉल्व भी बोल देते हैं, या वॉल्व. ठीक है, और नंबर 10 स्टोरेज टैंक, नंबर 11 पाइप फिटिंग, तो ये 11 प्रकार के जो है फिक्चर एंड फिटिंग्स रहती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फेरुल. तो फेरुल होता है ए राइट एंगल स्लीव मेड बाय ब्रास. तो ब्रास का या ब्रॉन्ज का बनाया जाता है. ठीक है, बनाया होता है, जो ज्वाइंट किया जाता है, जो ओपनिंग ड्रिल्स है. ठीक है, जो वाटर मेन के अंदर जो है ओपनिंग रहती है, तो उसके अंदर जो है ये बनाया जाता है. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फेरुल कहलाता है. ठीक है, तो ये स्क्रू किया जाता है प्लग के साथ. ठीक है, और साइज ऑफ फेरुल वेरीज 1 से 5 मीटर तक का जो है इसका साइज रहता है. ठीक है, इसके अंदर जो होल रहता है, होल से. ठीक है, तो जो नेक्स्ट आएगा सर्विस पाइप. ठीक है, तो सर्विस पाइप क्या है, तो जो वाटरमैन से जो है जो सर्विस दी जाती है किसके अंदर, घरों के अंदर. ठीक है, तो जो जीआई पाइप है साइज वेरिंग 2 से 4 मीटर, तो इसका 2 से 4 मीटर डायमीटर जो रहता है वो क्या कहलाती है, सर्विस पाइप कहलाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया स्टॉप वाल्व या स्टॉप कॉक. जो वाल्व जो फिक्स रहता है, ठीक है, स्टॉप कॉक या स्टॉप वाल्व तो फिक्स्ड रहता है इन ए स्ट्रेट
on the service pipe, ठीक है, close to the wall in the of buildings in an accessibly position to control the water supply from water main। तो जो वाटर मेन की जो सप्लाई है इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टॉप कॉक या स्टॉप वाल्व का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉप कॉक या स्टॉप वाल्व कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया वाटर मीटर। तो जो वाटर मीटर है तो वो तो जो अप्लायंस कहलाता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। तो वो सारी जो है वाटर मीटर के अंदर, ठीक है, तो ये वाटर मीटर है, तो इसके अंदर जो है रीडिंग्स आ जाती है, तो कितना जो है पानी की जो सप्लाई जो है आगे कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो जो है रिक्वायरमेंट क्या रहती है गुड वाटर मीटर की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मीटर। दो टाइप के जो है वाटर मीटर रहते हैं, इन्फेरेंशियल टाइप और डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है। तो इन्फेरेंशियल टाइप जो मीटर रहता है तो वो मेजर करता है फ्लो, ठीक है, फ्लो इनडायरेक्टली, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट फ्लो डायरेक्टली। तो जो इन्फेरेंशियल टाइप होता है तो वो इनडायरेक्टली फ्लो को जो है मेजर करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइप रहता है तो वो डायरेक्टली फ्लो को जो है या जो बह रहा होता है पानी उसको जो है मेजर करने का कार्य करता है। तो रिक्वायरमेंट क्या रहती है गुड वाटर मीटर में, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड वाटर मीटर। नंबर 8, it should be easily maintained, should be easily maintained, आसानी से जो है मेंटेन होने वाला होना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, तो ये सस्ता होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस, प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस, एनी रेजिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ वाटर, to the flow of water। तो जब पानी की जो सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो उसके अंदर किसी प्रकार का जो अवरोधक नहीं होना चाहिए। ऑल पार्ट्स शुड बी of non-corrosive alloy, non-corrosive alloy, ठीक है। तो सभी जो पार्ट है तो वो किसी प्रकार का जो है जंगरोधक या जंगरोधक होने चाहिए, या किसी प्रकार के जो है जंग लगने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो जंगरोधक होने चाहिए, ठीक है। द मीटर should have screen on it inlet inside, the meter should have screen, should have screen on its inlet side, inlet side,
इसकी जो है स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू रिकॉर्ड even a slight leakage. तो वो पानी की जो है लीकेज वगैरह को जो है रिकॉर्ड करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। द मीटर शुड मेजर्स the discharge up to 20% एक्यूरेसी। तो 20% एक्यूरेसी के साथ जो है वो डिस्चार्ज को, जो पानी का डिस्चार्ज है, तो उसको जो है मेजर करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं मीटरिंग के, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस। ये थी रिक्वायरमेंट, एडवांटेजेस ऑफ मीटरिंग। तो मीटरिंग का जो है एडवांटेज, लाभ क्या क्या रहते हैं। द वेस्टेज ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड, वेस्टेज ऑफ वाटर इज reduced. Number 2, the payment is made by consumer, made by consumers only for the quantity of water, for the quantity of water used by him, उसके द्वारा जो भी क्वांटिटी पानी की जो मात्रा यूज की गई है उसी के अनुसार ही वो पैसे जो है देता है, ठीक है। द वेस्ट वाटर इन्वेस्टिगेशन, वेस्ट वाटर इन्वेस्टिगेशन can be easily carried out, ठीक है। तो जो वेस्ट वाटर की इन्वेस्टिगेशन है वो आसानी से हो सकती है, ठीक है। द केयरलेस कंज्यूमर्स, can be analyzed, उनको जो है पेनल्टी दी जा सकती है जो केयरलेस रहते हैं, पानी का जो है इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है। द लोड ऑफ ट्रीटमेंट, load on treatment plants
किसी प्रकार का जो है लोड नहीं रहता है, ठीक है। पानी की वेस्टेज नहीं होती, इसी के अनुसार ही जो ट्रीटमेंट के प्लांट्स होते हैं उनके जो है ऊपर भार ही पड़ता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है, मीटरिंग के। तो सबसे पहले द कंज्यूमर डू नॉट यूज वाटर, डू नॉट यूज वाटर फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए जो है पानी का जो है इस्तेमाल नहीं करता है। इट इफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ affects the appearance of land, तो जो है भूमि का जो है नुकसान होता है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर इन्वेस्टिगेशन, can be done more effectively by inspection only rather than मीटर। सिर्फ जो है मीटर के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है। द कॉर्पोरेशन में गो इन लॉस, कॉर्पोरेशन में गो लॉस if due to may loss if the meter become defective, the meter come defective, अगर मीटर खराब हो जाए तो जो है कॉर्पोरेशन जो है या कॉर्पोरेशन जो है वो लॉस में चली जाती है, ठीक है। इन सैनिटरी कंडीशन due to less increase due to less use of water, अगर पानी का कम प्रयोग किया जाए तो वो इनसैनिटरी यानी कि उसको जो है बार बार सैनिटरी जो है उसको जो है जंग लगना शुरू हो सकता है, या अगर ज़्यादा यूज ना किया जाए, ठीक है। इनसैनिटरी कंडीशन रहती है उसको वो जो बढ़ जाती है, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज इंक्रीज, मेंटेनेंस कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मोर,
ठीक है। तो ये सभी कारण हैं कि जो डिसएडवांटेजेज है, ठीक है, जिससे कि जो है पानी की जो मीटरिंग में जो है करने में दिक्कत आती है। तो ये आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे गूजनेक, पिपकॉक, ठीक है, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व और फ्लोट वाल्व या बॉल वाल्व के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।